ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी जिनीवा में ईरान के साथ जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौरी जंग बंदी समेत 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालिसी की पेशकश। सदर प्यूटन की चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर दिया। सदर प्यूटन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है इसराइल पर असर रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। 16 अरब सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स लीक। फोर्ब्स का इंकशाफ। कहा एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम समेत ऐप्स के पासवर्ड्स लीक हुए। हैकर्स की जानिब से अरबों सोशल मीडिया अकाउंट्स का डाटा लीक किया गया। कराची में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। लांढी में डकैती मुजाहिमत पर शहरी ने फायरिंग कर दी। मारे जाने वाले डाकुओं में से एक की शनाख्त मोहम्मद जमशेद के नाम से हुई। दूसरे डाकू की उम्र तकरीबन 35 साल शनाख्त न हो सकी। महकमे मौसमियात ने मौसम ठंडा होने की नवीद सुना दी। प्री मानसून बारिशों का आगाज आज से होगा। 23 जून तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 22 से 24 जून तक सिंध के बेशतर मकामात पर भी आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतंज, अस्फहान और अरवाक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। करवाज और प्याम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस ने कहा कि मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद और 1220 जख्मी। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा भी झूठा साबित हो गया है। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफसुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तानियों को इराक, लबनान और शाम के सफ़र से गुरेज की हदायत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी मौजूदा सूरत-ए-हाल बेहतर होने तक इन ममालिक का सफ़र ना करें। इराक, लबनान और शाम में मुक़ीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तान की इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत की भी सख्त मज़म्मत। दफ्तर खारजा के तर्जमान शफ़कत अली खान ने इसराइली जारहियत ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाज़मी है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी दुनिया से ईरान इसराइल जंग रोकने का मुतालबा। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुल्कत को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द अमल और गैर मुतसलसल अज़म को सराहा। सदर मुल्कत ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम की मुलाकात।
पाकिस्तानी मंदूब की गैर मामूली सलाहियत, मुस्तकिल मेहनत को सराहा। ISPR के मुताबिक क़ुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सफारतकारी में नुमाया मुकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। साइमा सलीम खसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को UN में अपने अमूर से मुताल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज से पेश किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए ख्वाजा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% है। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का खसूसी एहतमाम किया गया। मतवसत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहूद और हनूद एक हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। इसराइल के ईरान पर जारहियत के बाद दुनिया में इस्तेहकाम नहीं रहा। ये जंग पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जंग मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा मुतासर करेगी। एक ही मुल्क खुद ही फैसला करके दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर देता है। इसराइल जब भी चाहता है अपनी मर्जी से हमला करता है और फिर इसे रोक लेता है। दुनिया का SHO बनने का यह तरीका ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई मुस्बत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से MQM वफ़द की मुलाकात। वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल। तरक्याती बजट, हल्का जाती मसाइल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। इसाक डार ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी ताउन के जज्बे से हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन बिन हौर ने तबादले के हक़ में फैसला सुनाया। जस्टिस अफगान अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मजहर अली ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के मुताबिक है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी।
हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। मखसूस नशस्तें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सलमान अकरम राजा से मुकालमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत का मुकाबला करती हैं। जज मुस्लिहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मखसूस नशस्तें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है? मजीद समाअत कल तक मुलतवी।